रतन में कलश अमृत का और 14वें रतन में भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। आज अमृत का कलश लेकर के जब प्रकट हुए धन्वंतरी, तो हुआ कि वो अमृत का जो कलश था वो धोखे से राक्षसों के हाथ में चला गया। और जब राक्षसों के हाथ में चला गया तो भगवान विष्णु ने विश्व मोहिनी रूप रखा। जब विश्व मोहिनी रूप रखा तो विश्व मोहिनी रूप में भगवान जब आए तो राक्षसों ने जैसे ही विश्व मोहिनी रूप को देखा, राक्षस जो थे देखते ही मोहित हो गए। सोचने लगे कि अमृत जो है वो अच्छा तो है ही, लेकिन अगर इस सुंदरी के हाथों ग्रहण करेंगे तो उसका स्वाद और बढ़ जाएगा। और उसी समय कहा कि हे सुंदरी, क्या ये अमृत आप अपने हाथों से मुझे पिला दोगी? भगवान बोले पिला तो दूंगी, पर उसके लिए मेरी एक शर्त है कि आप सबको एक लाइन से बैठना होगा। अब देखिए भगवान बहुत चालाकी से अमृत देवताओं को पिलाए। एक लाइन में सारे राक्षस बिठा दिए, दूसरी लाइन में सारे देवता बिठा लिए। अब भगवान कहते हैं सुनो, इसमें जो ऊपर ऊपर है ना, ये जो है पानी, असली अमृत है नीचे, तो जो पानी है ये इनको देवताओं को पिला दिया। राक्षस नहीं समझ पाई कि उस धूप में इतने मोहित हो गए कि सब कुछ भूल गए। अब अमृत जब पिलाने की बात आई तो देवताओं को अमृत पिलाते हुए भगवान चले आए। तभी सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक राक्षस बैठ गया जिसका नाम था राहु। राक्षस बैठ गया, सूर्य ने इशारा किया प्रभु ये राक्षस है, चंद्रमा ने भी इशारा किया, भगवान नहीं समझ पाए, वो राक्षस भी अमृत का पान कर गया। सूर्य चंद्रमा ने कहा प्रभु ये तो राक्षस था। तभी भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उस राहु केतु का गला काट दिया, जो दो भागों में बचा। राहु और केतु जिनको नवग्रहों में स्थापित किया गया, नवग्रहों में स्थापित किया गया। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगता है, ये राहु और केतु बदला लेते हैं कि आपके कारण हम दो भागों में बट गए। देवताओं ने अमृत किया, उसके बाद देवासुर संग्राम हुआ। देवताओं का और राक्षसों का युद्ध हुआ। अंत में जब 14 राक्षस बचे, उसमें भगवान ने हाथ उठा लिया, कहा इस युद्ध को यही रोक दो। अगर राक्षस नहीं बचेंगे तो भगवान कैसे आए? युद्ध को रोक दिया गया। पर उस समय दैत्यों के राजा थे बलि। बलि का वध हो चुका था। जो राक्षस थे वो ले जाकर के बलि को ब्राह्मण शुक्राचार्य के पास पहुंचे। शुक्राचार्य जो थे ये राक्षसों के गुरु थे, दैत्यों के गुरु थे। शुक्राचार्य सजीवनी विद्या जानते थे, उन्होंने सजीवनी विद्या से पुनः से बलि को जीवित किया। तब बलि ने यज्ञ करना प्रारंभ किया। जब यज्ञ करना प्रारंभ किया, पुण्य धर्म करना प्रारंभ किया, तो देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। जब इंद्र का सिंहासन हिला तो इंद्र जाकर के भगवान विष्णु के पास पहुंचे और कहा प्रभु देख रहे हैं आप, वो दिन दूर नहीं जब वो देवताओं पर एक राक्षस राज करेगा। बलि जो धर्म करता जा रहा है, समय यज्ञ उसका पूरा हो गया तो वो देवताओं का राजा बन जाएगा। क्योंकि पहले का नियम होता था कि जो भी अधिक धर्म करता था वही इंद्र की गद्दी को संभालता था, वही इंद्र की गद्दी को संभालता था। महाराज सुखदेव जी बताते राजा परीक्षित को भगवान विष्णु कहने लगे इंद्र कोई भी धर्म कार्य करता है तो आपको क्यों चिंता हो जाती है? इंद्र बोला क्षमा करें महाराज,
हमें कोई चिंता नहीं हो रही, हमारी तो गलती ही चलेगी। पर आप सोचिए आपका क्या होगा। जब जब इनको अधिकार मिलो तो ही तब आपत्ति आई है। जब भस्मासुर को भस्म करो तब नर से बनी लो। भूल गए आपको ये स्त्री बनना पड़ा था और आप मेरी बात कर रही हैं, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। भगवान कहने लगे कि जाओ आप अपनी राजगद्दी संभालो, ये कार्य मेरा है, मैं इस कार्य को पूरा करूंगा। कभी भगवान ने जाकर के कश्यप की जो दूसरी पत्नी थी अदिति, उनके आंगन में जाकर के वामन अवतार लिया है। बोले वामन भगवान, बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं, सावली सुगंध के बाल डाले हैं, माथे पे चंदन का तिलक है, एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में छतरी है। बड़ा अच्छा स्वरूप है वामन भगवान का। और वामन भगवान चले हैं बलि के दरवाजे के लिए। पहन लटकानी धोती चलो छलिया छलवे वामन भगवान जाकर के पहुंचे हैं बलि के दरवाजे। तो देखा पहरेदार खड़ा था
और जैसे पहरेदार ने देखा छोटे से संत को प्रणाम किया, कहा प्रभु कैसे आगमन हुआ? बोले हम आपके महाराज से कुछ मांगने के लिए आए। अरे प्रभु आप हमसे ही मांग लीजिए, हमारे महाराज के संसादे से कि कोई भी संत दरवाजे पर आ जाए खाली हाथ ना जाए। वामन भगवान बोले कौन देगा? मैं दूंगा। मैं अच्छा के तो कड़ा गोरे गुलाम तू सुन मेरी बात, बोले कहा है तेरे पास में जो हमसे तो खुद किसी के दरवाजे पे चाकरी कर रहा है। तेरे पास क्या है जो तू मुझे देगा? महाराज से कहते कि संत दरवाजे पर आएंगे। पहरेदार सोचने लगा जितने छोटे हैं उतने खोटे। आज महाराज बलि को जब पता चला संत दरवाजे पर आए, पहरेदार से कहा कि आदर सहित लेकर के आओ। आज वामन भगवान दरबार में आए, इन मंत्रों से उच्चारण किया, बड़ा आदर सम्मान किया, जोड़ पधारे, आसन दिया। कैसे आना हुआ? बोले हम आपसे कुछ मांगने के लिए आए हैं। बोले मांगिए, आप जो मांगेंगे आपको वही मिलेगा। बाबा भगवान बोले ऐसे नहीं मांगेंगे, ऐसे नहीं मांगेंगे। बोले तो कहा कि पहले आप 5 महीने गुरु की सौगंध खाइए, उसके बाद आएंगे। देखिए गुरु की सौगंध से बढ़कर, गुरु की कसम से बढ़कर कोई दूसरी कसम नहीं होती। लेकिन आजकल लोग गुरु की कसम झूठी खा जाते हैं। और आजकल चेला भी ऐसे ही है, वो भी सोच रहे कभी अपने मरे सो हमें लोग भी मिले है, हमें भी गुरु की उपाधि मिल जाए। महाराज कहा कि गुरु की सौगंध खाइए तब हम आपसे मांगेंगे। बलि कहने लगे महाराज हमें लगता है आज तक आपका ऐसे ही राजाओं से पाला पड़ा, इसीलिए तो आप हमसे कह रहे हैं कि बांगे जिया गिर में खजरी वंशाप धरे कबहना वृक्ष में के अंड को वृक्ष लटके फटके चटके। अरे सुन सती रण पे चढ़के और बचवे की आस करे कबहना पत भिड़ता नारे पति संग जरे बच्चन करे कबहना कि पति भिड़ता नारी पति संग जले और बच्चन करे कबहना। ऐसी बातें शीलन की मोह से कहीं बदल। अरे बात कहिए तो जो मांगेंगे आपको वही मिलेगा। नहीं ऐसे नहीं मांगेंगे तो महाराज गुरु की सौगंध खाई थे बाचा तो धरा तो महाराज बाबा कहने लगे हैं राजा कि वामन पेड़ देवो देवस्य सर्वं गतः आत्मबलं प्रतिविद्याभ्य समवयं प्रथामहे। जब देवताओं ने आग्रह किया तो भगवान वामन अवतार में बलि के दरवाजे पहुंचे और उन्होंने दान कहा कि मुझे क्या देना है कि राजानो भूमि लोकम दानम दत्वा महाबला स्वयं चापाल लोकम दत्वा